शीर्षक: ज्ञान का सूर्य, बाबा साहेब की महागाथा। 1. बचपन और अपमान की आग, यह तो 7 मिनट। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के महू की छावनी में, जहां 14 अप्रैल 1891 को रामजी मालोजी सकपाल के घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। बालक का नाम रखा गया भीम। भीम की आंखों में चमक थी, लेकिन उनके भाग्य में समाज की बनाई हुई कड़वाहट लिखी थी। एक दिन की बात है, नन्हा भीम स्कूल जा रहा था। उसे प्यास लगी। उसने नल को छुआ तो शोर मच गया। अछूत ने पानी गंदा कर दिया। उसे प्यासा रखा गया। स्कूल में उसे सबसे पीछे जमीन पर टाट बिछाकर बैठना पड़ता था। शिक्षक उसकी कापियां नहीं छूते थे। मर्माहत कर देने वाली घटना। एक बार भीम और उनके भाई अपने पिता से मिलने जा रहे थे। गाड़ीवान को जैसे ही पता चला कि ये बच्चे महार जाति के हैं, उसने उन्हें चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। तपती धूप में बिना पानी के उस छोटे से बालक ने सोचा, यह भेदभाव क्यों? मैं भी तो इंसान हूं। उसी दिन भीम ने रोने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उन्होंने समझ लिया कि इस अंधेरे से निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। 2. विदेश यात्रा और ज्ञान का संचय। 14 मिनट। भीमराव की प्रतिभा देख बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। भीम न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। जो भीम भारत में अछूत थे, विदेश में वे केवल एक विद्यार्थी थे। वे लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंचते और बंद होने के बाद ही बाहर निकलते। वे दिन में सिर्फ एक पांव और कप चाय पीकर 18 घंटे पढ़ाई करते थे। वापसी का कठिन समय, जब वे डॉक्टरेट पीएचडी करके भारत लौटे, तो उन्हें लगा कि अब सब बदल जाएगा। लेकिन नहीं। बड़ौदा में बड़े अधिकारी बनने के बाद भी चपरासी उन्हें फाइलें फेंक कर देता था। उन्हें रहने के लिए कमरा नहीं मिला। एक रात वे पारसी धर्मशाला से निकाल दिए गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए। उस रात भीमराव ने प्रतिज्ञा की, अगर मैं इतना पढ़ लिख कर अपमानित हो सकता हूं, तो मेरे करोड़ों भाइयों का क्या हाल होगा? मैं इस छुआछूत के कलंक को मिटाकर ही दम लूंगा। 3. महाड़ सत्याग्रह और राष्ट्र निर्माण। 14-20 मिनट। बाबा साहेब ने अब समाज को जगाना शुरू किया। उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। महाड़ सत्याग्रह 1927। उन्होंने चवदार तालाब का पानी पीकर सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरें तोड़ दीं। उन्होंने कहा कि हम पानी पीने नहीं, ये साबित करने आए हैं कि हम भी इंसान हैं। संविधान निर्माण। जब भारत आजाद हुआ तो देश को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत थी। बाबा साहेब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने रात रात भर जागकर दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखा, जिसमें राजा हो या रंक, सबको एक वोट का अधिकार दिया गया। महिलाओं के लिए संघर्ष। उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार दिलाने के लिए अपनी मंत्री पद की कुर्सी तक छोड़ दी। अंतिम अध्याय। जीवन के अंतिम पड़ाव में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, ताकि वे एक ऐसे समाज में जी सकें जहां केवल मानवता हो। 6 दिसंबर 1956 को यह महामानव हमेशा के लिए सो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा भारत जहां हर दबे कुचले व्यक्ति को सिर उठाकर जीने का हक मिला। निष्कर्ष संदेश। बाबा साहेब की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संकल्प की शक्ति की कहानी है। उन्होंने साबित किया कि इंसान का जन्म कहाँ हुआ, यह उसके हाथ में नहीं, लेकिन वह मरेगा कैसे, एक विजेता की तरह या एक गुलाम की तरह, यह उसके कर्म तय करते हैं। शिक्षण वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। B.R. अम्बेडकर। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के किसी खास हिस्से, जैसे संविधान निर्माण या बचपन की कोई और घटना, पर और विस्तार से लिखूं? फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया